नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से एक ऑटो स्विच का वायरिंग एक स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ में किया जाता है। जहां पे हमारे पास आज है BCH भारतीय कटलर हैमर का एक स्टार डेल्टा स्टार्टर और ओकलेग का एक सेमी ऑटो स्विच। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि इस स्टार्टर के अंदर से एक वायरिंग का लूप हमें निकालना है यहाँ से, जो कि है ये 96 नंबर का लूप। 96 नंबर से एक वायर यहाँ पे जाती है, इस वायर को हमें यहाँ से निकाल देना है। तो हम चलिए निकाल देते हैं इसे। तो इस वायर को मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब हमें ऑटो स्विच के अंदर यहाँ पे 7 वायर देखने को मिलती है। 7 में से पहली जो वायर है RYB NV S1 और S2। तो सबसे पहले हम RYB तीनों वायरों को तीनों फेज़ वाले वायर में लगा देते हैं। जहाँ पे हमारे फेज़ के 3 वायर लगते हैं, इसी पॉइंट पे हम RYB तीनों वायरों को कनेक्ट कर देंगे। तो हम सबसे पहली वायर को लगा देते हैं यहाँ पे। जो हमारी दूसरी वायर है Y, इसे हम लगा देते हैं उसके बाजू में। जो हमारी तीसरी वायर है B, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, हमने अपने ऑटो स्विच की 3 वायरें R, Y और B को यहाँ पे तीनों जगह लगा दी है। अब हमारे पास बचती है 4 वायर N, V, S1 और S2। तो हम हमारी N वाली वायर को इस 96 वाले पॉइंट पे, जहाँ से हमने एक लूपिंग वायर का निकाला था, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हमें हमारे ऑटो स्विच में 3 वायर बचती है V, S1 और S2। इसमें से V और S1 ये दोनों वायरों को हमें एक साथ जोड़ देना है। इन वायर को मैं यहाँ पे एक साथ इस तरीके से जोड़ देता हूँ। आप चाहे तो यहीं पे एक लूपिंग बना के एक ही वायर निकाल सकते हैं। अब इस वायर को हमें स्टार्ट बटन के दूसरे वाले टर्मिनल पे लगाना है, जहाँ से हमने एक वायर ऑलरेडी निकाली है। तो इस वायर को मैंने यहाँ पे लगा दिया और हमारी बचती है आखिरी वायर S2। इस वायर को हम स्टार्ट बटन के पहले वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। तो अब मैंने ऑटो स्विच की सारी वायरें अपने स्टार्टर के अंदर लगा दी है। अब हम लगाएंगे हमारे मेन की वायर स्टार्टर के अंदर। इस 3 पॉइंट पे हमारी मेन की वायर लगती है। तो मैं इनको यहाँ पे जल्दी से लगा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपने स्टार्टर के अंदर तीनों मेन की वायर लगा दी है। मेन की वायर लगाने के बाद में आपको आपकी MCB को चालू कर देना है, या फिर आपके जो कटआउट है आप अपने कटआउट को लगा लीजिए। उसके बाद में आपको ऑटो स्विच के अंदर इस बटन को मैनुअल पे सबसे नीचे सेट करना है। मैनुअल पे करने के बाद आपको अपने स्टार्टर को हाथ से चालू करना है। चालू करते टाइम ध्यान रखिएगा, आप बटन को दबा के रखिए 3 से 4 सेकंड के लिए। उसके बाद में आप छोड़िए, नहीं तो फिर आपकी पट्टियाँ चिपकने का डर हो सकता है। जैसे ही आप बटन दबाते हैं, आपकी मोटर जो है स्टार्ट हो जाती है। मोटर स्टार्ट होने के बाद में आपको ये चेक करना है कि आपकी मोटर सीधी चाल में घूम रही है या उल्टी चाल में घूम रही है। अगर उल्टी चाल में घूम रही है तो आप मेन की एक वायर अल्टी पल्टी कर दीजिए, एक वायर इधर की इधर लगा दीजिए, इधर की इधर लगा दीजिए। अगर आपकी मोटर सीधी चाल में घूम रही है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़, आपको ये देखना है कि आपके ऑटो स्विच के अंदर ये जो 4 लाइट दिए हुए हैं, इनमें से कौन से लाइट जल रहे हैं। पहला जो लाइट है मोटर ऑन, दूसरा जो लाइट है फॉल्टी सप्लाई, तीसरा जो लाइट है डिले, चौथा जो लाइट है पावर ऑन। अगर इसमें डिले का लाइट आता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऑटो मोड पे डाल दीजिए, आपका स्टार्टर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्टी सप्लाई लाइट बताता है, फॉल्टी सप्लाई का मतलब होता है एक फेस इसके अंदर आ ही नहीं रहा स्टार्टर के अंदर, या फिर एक फेस आपका रिवर्स हो चुका है, पलट चुका है। तो अब हम ये फॉल्टी सप्लाई की लाइट को हटाने के लिए इस 1 नंबर और 2 नंबर की वायर को ऑटो स्विच में से अल्टी पल्टी करते R वाली वायर को Y में लगा देंगे और Y वाली वायर को R में लगा देंगे। तो जल्दी से हम इसको करते हैं। उसके पहले हम हमारी मेन सप्लाई को बंद कर देते हैं। तो दोनों वायरिंग मैंने यहाँ पे पलटा दी है। वायर पलटाने के बाद में हम वापस से हमारी मेन सप्लाई को ऑन करते हैं। आप अपने कटआउट को लगा लीजिए। उसके बाद में हम वापस से हमारे ऑटो स्विच में देखेंगे जो हमारा लाइट है वो डिले का आ गया है।
डिले का लाइट आ गया, मतलब हमारी सारी वायरिंग एकदम ओके हो गई है। अब हमें इस बटन को ऑटो मोड पे कर देना है, तो हमारा जो स्टार्टर है वो 1 मिनट बाद ऑटोमेटिक उठ जाएगा। मैं इस ऑटो स्विच को यहाँ रख देता हूँ। 1 मिनट का हम लोग इंतज़ार करते हैं। 1 मिनट में हमारा स्टार्टर जो है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे ऑटो स्विच के अंदर यहाँ पे मोटर ऑन की हरी लाइट आ गई है और हमारा स्टार्टर चालू हो चुका है। स्टार और डेल्टा दोनों इसके अंदर हो चुका है। तो दोस्तों इसी एकदम आसान तरीके से आप एक ऑटो स्विच की वायरिंग BCH भारतीय कटलर हमारे स्टार्टर के साथ में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें भी मुश्किल आती है स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ में वायरिंग करने के लिए ऑटो स्विच की। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं।